चलिए नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं अविकारी शब्द के बारे में। हाँ जी, आ गया हूँ भाई। अविकारी शब्दों के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। हाँ नमस्कार, जितने भी साथी जुड़े हैं सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए तो यहाँ से अपन बात करने वाले हैं अविकारी या अव्यय शब्दों की, और इन सभी के लिए क्लासेज उपयोगी रहेगी। 4 जनवरी तक 50% ऑफर रहेगा। ठीक है। तो वर्ग 2 चयन भर्ती परीक्षा, वर्ग 2 टेस्ट सीरीज, वर्ग 1 पात्रता परीक्षा, वर्ग 1 चयन परीक्षा। फिर यहाँ पर बात करें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, सभी के लिए ऑफलाइन बेस हमारा चल रहा है। सुबह 8 से 10 बजे तक 50% ऑफर है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? हाँ नमस्कार। चलिए, आपके उत्तर आना प्रारंभ हो गए हैं और डी को लॉक कर दो, सभी कह रहे हैं। बिल्कुल कर दिया भाई डी को लॉक। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, अव्यय ही अभिकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें लिंग वचन व काल के अनुसार, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न संख्या दूसरा है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। तो चाहे प्रयोग के अनुसार बात करें, पद, विकारी, अविकारी, पदबंध, तो जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें भी हम अविकारी शब्द कहते हैं। पदबंध क्या होता है? अपन वाक्य विचार का, जब वाक्य विचार का टॉपिक पढ़ेंगे वहां पदबंध को मैं आपको पढ़ा दूंगा, साथ में है। फिर देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द भेद अव्यय नहीं है? तो अव्यय अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रयोग या फिर रूप परिवर्तन के आधार पर अपन देखें, यहाँ पर विकारी अविकारी शब्द होते हैं। तो इनमें से कौन सा शब्द भेद अव्यय नहीं है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, तो ये सब होते हैं। और एक और होता है जिसमें जैसे क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, एक कौन सा होता है? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। आज आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लेवल के प्रश्न हैं सभी। तो अभी तो आपके 3 में से 3 ही सही हैं सभी के। विशेषण कौन सा है? विकारी हो गया सर। विकारी भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। निम्न में से विकारी शब्द भेद नहीं है। तो विकारी संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, लेकिन क्या नहीं है? क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, एक और होता है विशेषण। विशेषण। और यहाँ आप कैलाश चंद भाटिया के अनुसार बात करें तो निपात भी किसमें चला जाता है? 5 प्रकार माने अविकारी के कैलाश चंद्र भाटिया ने। तो 5 निपात भी क्या होता है? अव्यय होता है, अविकारी होता है। निम्न में से कौन अविकारी है? यही प्रश्न फिर से है, चलो देख लेते हैं। तो अव्यय भी अविकारी होता है, क्रिया विशेषण भी अविकारी होता है, अ और ब दोनों इसका उत्तर हो जाएगा। ये लड्डू से प्रश्न आ रहे हैं इसलिए अपन फास्ट चल रहे हैं थोड़ा। अब यहाँ विराम करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है, गलत कथन का चयन करना है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ये तो सही है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यह भी सही है। क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए हैं, कर्म के आधार पर सकर्मक और अकर्मक, यह भी सही है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं शब्द। तो सर्वनाम यहाँ गलत दे दिया है,
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। गलत पूछा था तो सर्वनाम की वजह से यह विकल्प गलत हो गया है। छका डी। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण बताइए कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार है, जिसमें एक तो रीतिवाचक है, रीतिवाचक, स्थानवाचक, स्थानवाचक, एक होता है कालवाचक, कालवाचक, और एक बताओ परिमाणवाचक, परिमाणवाचक होता है। तो क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के हो गए। और यदि आप वाक्य के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करते हैं तो रीतिवाचक होता है। कहाँ से प्रश्न करोगे तो कालवाचक हो जाएगा। कब से प्रश्न करोगे कालवाचक हो जाएगा। और कितना से प्रश्न करोगे तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक। देखते हैं क्या है। बहुत बढ़िया। आरती साहू, रीति, स्थान, काल, परिणाम, बिल्कुल सही है। किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहां बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो ये तो हो गया रीतिवाचक। मोहन जयपुर से अभी आया। कहाँ? अच्छा, आने के अर्थ में। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, परिमाण हो गया। तो यहाँ 7वें का विकल्प नंबर अ हो जाएगा। आप यहाँ बैठिए। यहाँ वहां दाएं बाएं ऊपर नीचे आमने सामने, है ना, अंदर बाहर अगल बगल सामने, ये सभी किस में चले जाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्रिया विशेषण शब्द का चयन करना है आपको। युगल वर्ग 2 की साहित्य की भी क्लास लीजिए। युगल जी अपन क्या एक सिस्टोमेटिक तरीके से चल रहे हैं, है ना। और सिस्टोमेटिक तरीके से देखिएगा, यह आपकी 17वें नंबर की क्लास है। यदि आप प्ले लिस्ट को चेक करोगे तो काव्य शास्त्र मैंने करवा दिया है। काव्य शास्त्र, ठीक है। काव्य शास्त्र में आप देखोगे प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, पर्याप्त है आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए बड़ा शानदार है, आपके लेवल का है। काव्य शास्त्र में जैसे शब्द शक्ति बहुत समस्या आती है, आप देखिएगा आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। प्ले लिस्ट में शब्द शक्ति करवा दी है। रस, छंद, अलंकार, इनकी मैराथन क्लासेज हो चुकी है। रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य भेद, काव्य लक्षण। तो ये काव्य शास्त्र अपन ने पूरा कर लिया है। इसको पूरा करने के बाद अभी अपन बात कर रहे हैं व्याकरण की। किसकी बात कर रहे हैं? व्याकरण। ये व्याकरण की 17वीं नंबर की क्लास है ना। 50-50% व्याकरण में करवा दिए अपन ने ना। तो 17वें नंबर की क्लास में वर्णमाला, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इन पर बात कर चुके हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग में, इन पर बात कर चुके हैं, ठीक है। और वाच्य और वर्ती पर बात कर चुके हैं। लिंग वचन काल पर बात कर चुके हैं। तो अभी जैसे ही कुछ टॉपिक और बच रहे हैं व्याकरण के, और जैसे व्याकरण समाप्त हो जाएगी, आदिकाल टॉपिक वाइज, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल में पूरी गद्य भी पढ़ेंगे अपन वहां पर, ठीक है, इस तरह से। तो अब बीच में से कुछ भी नहीं, और बहुत जल्दी हो सकता है कल में आपके प्रैक्टिस सेट सोल्व करवाऊंगा जिसमें मिक्स क्वेश्चन रहेंगे 100। एक चीज और ध्यान रखिएगा, काव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर व्याकरण का डर तो आपके वहां से भी खत्म हो जाएगा। जैसे अभी अपन व्याकरण की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन काव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर रोज में 10 बजे, रोज रात्रि 10 बजे, रोज रात 10 बजे संपूर्ण, जैसे व्याकरण के 25 टॉपिक है तो 25 टॉपिक के या 30 टॉपिक के जितने भी आपके पाठ्यक्रम में रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन करवा रहा हूं। और 31 क्लासेज वहां पर मैं करवाने जा रहा हूं यूट्यूब पर। 10 बजे आप जुड़िएगा। व्याकरण वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए
उसी लेवल के प्रश्न इसमें रहेंगे। चलिए, क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। बताओ। गर्म, प्रतिदिन, वह प्रतिदिन पढ़ता है। तो यहाँ पर हाँ, मिक्स ट्यूशन में करवाऊंगा रात को 10 बजे, ये टॉपिक वाइज समाप्त हो जाएगा अभी, है ना। ठीक है। क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण नहीं है। समकालीन, ध्यानपूर्वक, लगातार, प्रतिमाह। क्रिया विशेषण नहीं है, तो वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है, रीतिवाचक हो जाएगा। लगातार, ये भी हो जाएगा। प्रतिमाह, प्रति जुड़ गया तो प्रति अव्यय, अव्यय भी क्या होते हैं, मतलब उपसर्ग भी क्या होते हैं, प्रति उपसर्ग भी क्या है ना। यूट्यूब पे ही करवाएंगे मिक्स क्वेश्चन। ये हो जाएगा यहाँ पर समकालीन। चलिए 10वां प्रश्न देखिएगा, उत्तर दीजिएगा 10वें प्रश्न का। ठीक है, 6 जनवरी से प्रारंभ होने वाली है। फाउंडेशन बेच वर्ग 1 वर्ग 2 लाइव क्लासेस 6 जनवरी। हाँ, एप्लीकेशन पर अभी वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ जाए, उसमें कुछ ऐड होगा, उसको करवाएंगे। और फिर अपन क्या करेंगे, एक रिवीजन करेंगे फास्ट, पूरा आदिकाल का, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस तरह से। क्योंकि पढ़ तो उस पर दो दो बार लिया है। क्रिया विशेषण रहित पूछा है। वह अचानक चला गया। मेरी बात ध्यान से सुनो। नौकर मालिक से खुश रहता है। वह प्राय यहाँ आया करते थे। कहाँ? यहाँ। तो यहाँ पर अचानक, ध्यान, यहाँ, इसलिए क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर स। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। अब ये देखो, क्रिया विशेषण उपवाक्य किस में होता है, तो ये तो मिश्र वाक्यों में होता है। मिश्र वाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं। यदि तुम चलते तो मैं भी अवश्य चलता। वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है। वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वास है। बताइए। अब इसका उत्तर कैसे दोगे, अब सदा में से बताइए क्या सही होना चाहिए। जगवान सिंह 11 का बी। 11 का बी आ रहा है। बहुत बढ़िया। आज एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई प्रश्न आपका हाँ अब गलत ये हो रहा है। जैसे 2-3 विद्यार्थियों ने ए ऑप्शन दिया है। पहली चीज तो आप देखिएगा, जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं, तो ये तो विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया। क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा, ये तो विशेषण है। और यहाँ पर साहसी विशेषण है, धनवान विशेषण है, और ईमानदार विशेषण है। ये क्रिया विशेषण नहीं है। यदि से जुड़ा हुआ वाक्य ध्यान रखना, क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। विकल्प नंबर बस सही होगा। किससे जुड़ा हुआ तो संज्ञा आश्रित होता है। जो सो से जुड़ा हुआ विशेषण आश्रित होता है। और यदि तो से जुड़ा हुआ क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है। निम्न वाक्य की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण से कीजिए। मैं कल चला गया था। मैं 10 बजे चला गया था। मैं दिल्ली चला गया था। मैं अकेले चला गया था। 12वां प्रश्न। हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे।
ठीक है, एक क्लास अपनी 10 बजे भी होने वाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, आसान टॉपिक है। निम्न वाक्य की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण से। अब स्थान के लिए अपन को किससे प्रश्न करना है, कहाँ, तो कहाँ मतलब मैं दिल्ली चला गया था, इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा इसका। देखो, मैं कल चला गया था, कब, ये तो कालवाचक हो गया। फिर यहां पर 10 बजे, ये भी समय की बात कर रहा है, कालवाचक हो गया। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द आपको बताना है। ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किस में कौन सा है इस वाक्य में, क्या थोड़ी है, धीरे धीरे है, ताकि है, जल्दी है। तो धीरे धीरे तो क्रिया विशेषण हो गया, है ना। थोड़ी मात्रा बता रहा है, परिमाणवाचक। जल्दी समय, तो इसलिए यहां ताकि किससे जुड़ा हुआ है, कि, ताकि, क्योंकि, यदि तो, और ये मिश्र वाक्य में चले जाते हैं ऐसे वाक्य, किस में चले जाते हैं, मिश्र वाक्य में। ये वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय, वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय। वेदीकरण समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि समुच्चय बोधक दो प्रकार का होता है, एक समानाधिकरण होता है, एक समानाधिकरण होता है, एक वेदीकरण होता है। फिर समानाधिकरण भी 4 प्रकार का होता है, वेदीकरण भी 4 प्रकार का होता है। हाँ, दो वाक्य, दो उपवाक्य, दो शब्दों को जोड़ने के साथ साथ अलग करने का भी काम करता है ना, यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि, ताकि, क्योंकि, यदि तो, अर्थात, ये सब जाते हैं वेदीकरण में। और समानाधिकरण में और, एवं, तथा, या, अथवा, चाहे चाहे, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, पर, अर्थात, इसलिए, सॉरी, अतः, इसलिए, ये सब किस में चले जाते हैं, समानाधिकरण में। और इनसे जुड़ा हुआ सरल होता है, इनसे जुड़ा हुआ मिश्र वाक्य होता है। जल्दी, धीरे और अभी निम्न में से क्या है। वह जल्दी जल्दी चलता है, वो जल्दी जल्दी पढ़ता है ना। तो यहाँ कैसे, तो रीति का पता चल रहा है क्रिया की, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा रीतिवाचक। कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो रीतिवाचक में आपको क्रिया के होने का तरीका या फिर ढंग का पता चलता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय वो कहलाते हैं जिनसे क्रिया के रीति, ढंग, तरीके का पता चलता है, क्रिया किस तरीके से हो रही है ना। जैसे प्रमोद सर धीरे धीरे पढ़ाते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं, है ना। तो कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है, ये हो गया। आज मेरी परीक्षा है, खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, इन दिनों गंगा में पानी अधिक बह रहा है। इसका सही जवाब होगा। वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से है, चुपके से, रीतिवाचक, दिशावाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक।16वें का उत्तर ही बहुत जल्दी आ गया है। वह चुपके से चला, कैसे, चुपके से, कैसे से प्रश्न करो। एक पद वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं। एक पद वाक्यांश, परिभाषा याद रखिएगा ना। एक पद का, पद किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द। वाक्यांश, जैसे वाक्यांश की बात करें, मुहावरा वाक्यांश होता है। उपवाक्य, वाक्य में भी कोई वाक्य आ जाए उससे उपवाक्य कहते हैं।
उपवाक्य का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को कहते हैं। तो जोड़ने का मतलब तो संबंध है, सॉरी संबंध नहीं, समुच्चय है, समुच्चय का मतलब। और यही मैं बात कर चुका था, यही दो प्रकार का होता है समुच्चय बोधक, समानाधिकरण और वेदीकरण। ये जोड़ने का भी काम करते हैं और यह अलग करने का काम भी करते हैं, अलग करने का, है ना। जैसे माता और पिता शब्दों को, माता और पिता, तो शब्दों को जोड़ भी रहे हैं लेकिन दोनों को स्वतंत्र भी कर रहे हैं। इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, बताइए। 18वां, परंतु, इसलिए, सामने, एवं। अठारहवें का उत्तर क्या होगा? हेमलता जी बिल्कुल सही है, 17वें का, 18वें का सी आया है, बहुत बढ़िया। सामने। अच्छा, सामने क्या है फिर? ये सामने क्या है? चलो, आपने कहा समुच्चय बोधक तो नहीं है। समुच्चय बोधक तो क्या है कि जोड़ने का काम करते हैं। उसने खाना खाया परंतु फिल्म नहीं देखी, उसे अच्छी नौकरी मिल गई इसलिए घमंड आ गया। एवं भी है, इसलिए भी है, परंतु भी है, समुच्चय बोधक। सामने क्या है? तो यहां देखिएगा, सामने, जैसे मैं बात करूं यहां पर, यहां मेरा घर अस्पताल के सामने है, मेरा घर अस्पताल के सामने। तो यदि सामने के आगे काके की आ गया तो ये हो गया संबंध बोधक अव्यय। कौन सा हो गया? संबंध बोधक। ध्यान रखना, संबंध बोधक। और यदि काके की नहीं आता, काके की नहीं आता, तो फिर यह हो जाता स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह सामने रहता है, तो सामने स्थानवाचक हो जाता। फिर निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए भाई, पढ़ो ध्यान से। क्योंकि, वाह, शीघ्र तथा उपयुक्त विकल्पों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस विकल्प में है? चारों में से छांट के बताना है। यहां से छांटिएगा। नहीं, के सामने आ गया तो फिर वो संबंध बोधक में चला जाएगा ना। तो ध्यान रखना, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के आगे काके की नहीं आना चाहिए। काके की, रारेरी, नानेनी। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी। और इनके बाद यदि ऐसे शब्द आ गए, यहां, वहां, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, दाएं बाएं, ठीक है, इसको दूसरी तरह से लिख देता हूं मैं, दाएं बाएं को, दाएं बाएं, सामने, ऊपर, अगल बगल, अंदर बाहर, अंदर बाहर, ठीक है, पास, दूर, निकट, और भी हैं। तो इनके ध्यान रखना, इन स्थानवाचक क्रिया विशेषण के पहले इनमें से कोई आ जाएगा तो फिर वह संबंध बोधक हो जाता है। संबंध बोधक क्रिया विशेषण। हाँ अंजलि जी, बिल्कुल सही बात है। संबंध बोधक अव्यय वह होते हैं जो एक संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के साथ स्थापित करते हैं। 19 का सी, यानी पहला और चौथा।
पहला और चौथा समुच्चय बोधक। ये तो विस्मयादि बोधक है, तो समुच्चय बोधक पूछा है तो पहला और चौथा, विकल्प नंबर सी। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है। तन्मयता के साथ आप उत्तर दे रहे हैं। इनमें कौन सा शब्द अविकारी है? अविकारी है, ठीक है। आंख का आंखें हो जाता है, डाकू का डाकुओं, विद्रोह का विद्रोहियों। तो इनमें तो लिंग वचन काल के अनुसार परिवर्तन हो रहा है क्योंकि शब्द अविकारी है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उपग्रह अपने अपने ग्रह के, इस वाक्य में संयोजक शब्द है। संयोजक बताइए। चारों ओर, अपने अपने और ग्रह। 21वें का उत्तर बताइए। संयोजक। तो अपन वहीं पहुंच जाते हैं, जैसे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार का, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। एक समानाधिकरण होता है, एक व्यधिकरण होता है। फिर ये भी चार प्रकार का होता है, ये भी चार प्रकार का होता है। और इसमें अपन पढ़ते हैं, जैसे एक यहां पर होता है संयोजक, विकल्पत्व, विरोध मूलक, और यहां ध्यान रखना रिजल्ट, परिणाम, परिणाम सूचक, परिणाम बोधक। अच्छा ये लिख के बताओ, वेदीकरण कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा है? वेदीकरण कौन कौन से प्रकार हैं वेदीकरण में, बताना। जैसे यहां पर कारण बोधक, क्योंकि, संकेत बोधक, यदि तो, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक, एक होता है उद्देश्य बोधक, और एक स्वरूप बोधक, स्वरूप बोधक, ठीक है। और यहां आपको पता होगा सभी को, संयोजक में क्या है बताओ। संयोजक में और, एवं, तथा। तो और क्या है, संयोजक है, विकल्प नंबर स हो जाएगा। विकल्पत्व में या याद कर लेना, या अथवा चाहे चाहे, विरोध मूलक, लेकिन किंतु परंतु मगर पर, परिमाण सूचक, अतः इसलिए, अतः और इसलिए। और इन सभी अव्यय से जुड़ा वाक्य संयुक्त होता है, संयुक्त वाक्य होता है। इनसे जुड़ा हुआ मिश्र वाक्य होता है। कारण बोधक क्योंकि, क्योंकि, संकेत बोधक यदि तो, यदि तो, उद्देश्य बोधक ताकि हम पढ़ाई करते हैं ताकि सफल हो। स्वरूप बोधक क्या होता है, अर्थात। ये थोड़ा संक्षिप्त में मैंने आपको समझाया है, ठीक है ना। संयोजक ये हो जाएगा। विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें वचन के अनुसार विकार होता है, तो ये बात तो गलत हो गई भाई, क्योंकि विस्मयादि बोधक अव्यय है और अव्यय में कोई विकार नहीं होता है। वे केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं, ये भी गलत हो गया। ये तो हर्ष का भी बहुत भाव प्रकट करते हैं, तिरस्कार का भी प्रकट करते हैं, क्रोध का भी करते हैं, है ना। तो शोक और घृणा का थोड़ी करते हैं।
ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है। ये बात भी गलत है। वाक्य रचना के अनिवार्य घटक बताओ कौन कौन से हैं? कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया, अंग, उद्देश्य और विधेय, ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। यही सही है। विकल्प नंबर द। छी धिक्कार है तुम्हें, इस वाक्य में छी है संबोधन, संज्ञा, अव्यय और क्रिया। तो छी छी तुम कितने गंदे हो, छी छी ऐसी चीजें मत खाया करो। तिरस्कार, और ये विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। कौन सा अव्यय हो गया? विस्मयादि बोधक। वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, और ये भी कौन सा है? विस्मयादि बोधक वाक्य है। वाक्य पूछा है, विस्मयादि बोधक वाक्य। और इसमें वाह, ये वाह पूछा जाता तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, केवल इतना ही पूछा जाता तो विस्मयादि बोधक अव्यय। तो विस्मयादि बोधक वाक्यों में विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है। अर्थ की दृष्टि से बताओ वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्न आएगा यहां से अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार में से 8 प्रकार याद कर लेना कौन कौन से हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादि बोधक। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के। विस्मयादि बोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पढ़ के बताइए इसको अच्छे से। प्रश्न संख्या 25 पर अपन पहुंच चुके हैं। हम्म, 25 का, ये वक्ता के हर्ष शोक नहीं, इसमें बताना है। ये वक्ता के हर्ष शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इनके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। एक ही विस्मयादि बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। ये गलत है। एक ही विस्मयादि बोधक शब्द से ऐसे कैसे होगा? है ना। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। 26 का सही उत्तर भी आ गया है। बताइए क्या है? हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। 26 का उत्तर होगा विकल्प नंबर ए बी सी डी। तो नहीं है इसमें, अबसद है, लेकिन आप तो ए बी सी डी में दीजिए। सी है। बहुत बढ़िया। क्योंकि समुच्चय बोधक है नहीं है, क्रिया की विशेषताएं बताई नहीं जा रही है, हर्ष शोक वेदना का भाव है नहीं है, संबंध कितनी बार क्या होता है कि केवल ऑप्शन को देखते ही पता नहीं चलता है, तो ऑप्शन को बाहर करने की प्रक्रिया आपको अपनाना चाहिए। वहां मोहन के कोई नहीं था वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। वहां मोहन के या कोई नहीं था, वहां मोहन और कोई नहीं था, वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, वहां मोहन के अथवा कोई नहीं था। क्या होगा? किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। मेरा गांव पास में ही है। किसके पास में नहीं बताया। मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। तो विकल्प नंबर इसका ए हो जाएगा। के सामने 28वें का क्या होना है?
28वें का एक विकल्प हो जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सामने के आगे काके की यदि आ रहा है तो ये संबंध का काम करता है। संबंध बोधक अव्यय प्रस्तुत हुआ है, प्रस्तुत हुआ है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, वह थोड़ा ही चल सकी। कमला ऊपर बैठी है, वह ईमानदारी से काम करता है। तो यहाँ भी अपने आप ही पता चल रहा है, बिना तो के बिना आ जाए, के सिवाय आ जाए, है ना, के बिना, के सिवाय, के अलावा, के अलावा, के पास, के पास, के दूर, के निकट, के निकट, के सामने, के समीप, के बिना। संबंध बोधक अव्यय इसमें हो जाएगा। फिर संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? वह मेरे घर के पीछे रहता है, के पीछे। हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है। माँ के बिना घर सूना सूना लगता है, यह काम पहले करना चाहिए था। ठीक है, तो संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? परिभाषा अपन देख ही चुके हैं। संज्ञा वे अव्यय जो एक संज्ञावत सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञावत सर्वनाम के साथ स्थापित करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो नंबर द हो जाएगा, वह मेरे घर के पीछे रहता है। तो मेरे घर के पीछे, मेरा संबंध यहाँ पर उसके पीछे के साथ। हमारे शहर के आसपास, तो शहर का संबंध आसपास हरियाली से हो गया। माँ के बिना घर सूना सूना। ठीक है, तो यहाँ काके की आ ही रहा है इसमें। असंगत विकल्प का चयन आपको करना है। वह बार बार चीखता है, कालवाचक क्रिया विशेषण है क्या? राम ऊपर कमरे में है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रमा तेज दौड़ती है, रीतिवाचक। वह आया और मैं गया, कारणार्थक क्रिया विशेषण। 31वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए, 31वें प्रश्न का उत्तर क्या होना है? नहीं, बार बार तो समय की बात कर रहा है। समय, बार बार का मतलब अभी समझाया, पहले समझाया। यहां मुझे बताओ, और क्या क्रिया विशेषण है क्या? और तो कौन सा अव्यय होता है? समुच्चय बोधक अव्यय होता है। देखो, कालवाचक है, बार बार समय की बात, ये सही है। राम ऊपर कमरे में है, कहाँ? ऊपर कमरे में, ऊपर, स्थानवाचक हो जाएगा। रमा तेज दौड़ती, कैसे? रीति का पता चल रहा है, तो विकल्प नंबर द होगा ना। वह आया और मैं गया, इसका विकल्प नंबर क्या होना है? डी। तो बहुत सारे विद्यार्थी लगातार सही उत्तर दे रहे थे, अनवरत 30% तक उनके सही थे। अब उनका क्रम टूटा है थोड़ा। ठीक है, एक दो प्रश्न गलत हो जाएं तो निराश नहीं होना है। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ना हो तो बढ़िया है, क्योंकि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो चुकी है कि मतलब गलत होने की कोई संभावना ही नहीं है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात किसी भी शब्द अथवा बात पर जोर देने के लिए जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। ठीक है, तो निपात यहां पर बात अपने तक ही रखना ही। शीला तो बीमार है, तुम भी चले जाओ, और मैं कल जयपुर गया था। तो यहां पर ये तो कल, ये तो कालवाचक क्रिया विशेषण है,
इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर द। निपात वाला प्रश्न पूछा ही जाता है, इसको याद करिएगा अच्छी तरह से। निपात में ही, सिर्फ, भी, तक, तो, इस तरह के यहां पर आते हैं। गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है। यही पूछा है ना। कारक चिन्ह है क्या, नहीं है। क्रिया है क्या, नहीं है। समुच्चय बोधक है क्या, नहीं है। अव्यय है, कौन सा अव्यय है, निपात। किसमें निपात का प्रयोग हुआ है, वह पटना गया था, मुझे आने तो दो, संभवतः वह आएगा, मैं कल आ सकता हूं। मुझे आने तो, जोड़ दिया जा रहा है, मुझे आने तो दो है। अभी से क्यों डिसीजन कर रहे हो, मुझे आने तो दो। विकल्प नंबर सी क्यों लगा रहे हो आप, 34 का बताइएगा। बी, बहुत बढ़िया। किसमें निपात का प्रयोग हुआ है, हरीश छत पर बैठा है, छत पर, स्थानवाचक। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, आप भी आइएगा, कलेक्शन लेकर मिठाई खिलाने, आप भी आइएगा, भी, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूं, आप भी आइएगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है, तो यहां देखो, निपात ही भी होता है ना, भी होता है, तुम भी चलना, तुम भी चलना, मिठाई खिलाने ना, तुम भी चलना। जैसे मैं यहां पर, जैसे अभी, अभी शब्द की बात करें तो अबधन ही, अवधन ही, तभी, तबदन ही, कभी, कबदन ही, इस प्रकार से। मैं यहां पर उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया, और तक यहां पर है। भर भी होता है ना, रात भर, वह रात भर पढ़ता रहा, ये भी निपात होता है। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मैं उसे जानता तक नहीं, मैं उसे जानता तक नहीं, बोतल में पानी भर दो, वह कल ही चला जाएगा, कल ही चला जाएगा, मैं भी साथ जाऊंगा, मैं भी साथ जाऊंगा। 37वें का उत्तर क्या होना है, 37। तो 37वें का उत्तर सीधा सा है, बोतल में पानी भर दो, बोतल में पानी भर दो भैया। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, तुम कहां तक जा रहे हो, मैं भी साथ चलूंगा, वह तो नहीं चलेगा, तो वह पढ़ाई कर रहा है। विकल्प नंबर द हो जाएगा 38वें का। किसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, एसआई में बहुत प्रश्न आते हैं ये, किसमें निपात का प्रयोग। लेकिन अपना टॉपिक अविकारी शब्द है, तो अविकारी के जितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर। किसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ, वह कल ही चला जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। मुझे एक गिलास दूध चाहिए, वह तो आज जाएगा, वह तो आज जाएगा। तो विकल्प नंबर 39 का, बहुत बढ़िया, सी। एक और प्रश्न है, किसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए, भी, कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, अब दिसंबर चला गया, तुम कब तक जाओगे, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो,
मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। अनिल कोर्स एक्सपायर हो गया है। देखो, आपका 1 वर्ष कंप्लीट हो गया था, उसके बाद फिर कोर्स को लगभग 5-6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, तो 1.5 वर्ष पूरा हो गया। अब उससे आगे कोर्स आगे नहीं बढ़ रहा है। फिर भी जितने भी साथी जिनका कोर्स एक्सपायर एक्सपायर हो गया है, 5 तारीख तक वेट करें, सभी का कोर्स रिन्यू कर देंगे, है ना। आगे एप्लीकेशन में आगे से मतलब, क्योंकि वहाँ एक बार चांस रहता है कोर्स को बढ़ाने का, फिर भी हम बढ़ाएंगे सभी का। 5 तारीख तक आप धैर्य बना करके रखें, 5 जनवरी। 40वें की बात करें तो क्या हो रहा है बताओ, इसका उत्तर दो। चलिए, क्लास पसंद आए तो कर दो यार लाइक शेयर सब्सक्राइबर, और मिलते हैं कल और शानदार क्लास के साथ। ठीक है। और ये ध्यान रखना, सभी कोर्सेज पर 4 जनवरी तक 50% का ऑफर है, चाहे आप नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। विद्यार्थी लगे भी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, अभी इंटरव्यू में बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हुआ है। जितने विद्यार्थी थे असिस्टेंट प्रोफेसर में, आधे से ज्यादा विद्यार्थियों का मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो चुका है, आधे से ज्यादा। ठीक है। तो अब क्लासेस में मिलता हूं आपसे आज रात 10 बजे। मिक्स क्वेश्चन है आज रात 10 बजे, काव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, काव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन रहेंगे भाई, हिंदी व्याकरण, साहित्य, भाषा, रस छंद अलंकार के। यहाँ पर 10 बजे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, उस पर अपन बात करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। कल क्या, आज 10 बजे। नमस्कार। ठीक है ना। अब व्याकरण में तो देखो, अब कुछ ही टॉपिक बाकी हैं, व्याकरण समाप्त हो जाएगी, फिर साहित्य अपन स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आदिकाल के बड़े शानदार प्रश्न रहेंगे। ठीक है।